अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 45वां सबक है। बहुत सारे सवालात हैं इस हफ़्ते के भी। उनमें से जो सवालात जिनके जवाबात मुझे हवालों के साथ में मिले, आज उनको ले रहा हूँ। इनमें आज का सबसे पहला सवाल ये तुरैफ सऊदी अरबिया से मोहम्मद सलीम साहब, इन्होंने कहा है, मौलाना बहुत सारे लोग वो हमारे पास में अपने पैसे अमानत लाकर रखते हैं और बाज़ औक़ात हम लोग उसमें से ख़र्च करते हैं, तो शरअन उन पैसों में हमारा ख़र्च करना कैसा है? भाई हमारे मोहम्मद सलीम भाई, देखो, लोग जो आपके पास में अमानत ला के रख रहे हैं, उन पैसों में से आपका ख़र्च करना ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और आपको उसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि वो अमानत है आपके पास में। अगर आपको ख़र्च करना ही है, मैं आपको उसकी दो शक्लें बताता हूँ। इंशाअल्लाह उससे आपको सहूलत भी रहेगी और आसानी भी रहेगी। कोई आदमी अगर आपके पास अमानत ला के रखे, उस वक्त में ही आप उससे ये कहो कि भाई देखो, आप मुझे इजाज़त देना, ज़रूरत पड़ने पे मैं आपके पैसे में से ख़र्च करूँगा। अगर वो आदमी आपको इजाज़त देता है तो फिर कोई हर्ज नहीं। दूसरी सूरत ये है कि आप अमानत रखने वाले से ये कहो कि भाई आपका जो पैसा है ये आप मुझे बतौर कर्ज़ के दे दो। कर्ज़ मैं आपसे लेता हूँ, आप जब लेने के लिए आएंगे तो अपना कर्ज़ आप मुझसे ले जा सकते हैं। तो चूँकि वो कर्ज़ आपने ले लिया, आप मालिक बन गए उसके, अब वो आपका पैसा हो गया, आप मकरूज़ बन गए उसके, जिसने पैसा आपके पास में रखा। तो इस सूरत में उस पैसे पे आप जैसा चाहे वैसा तसर्रुफ़ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो आपके पास लेने के लिए आवे, आप उसको पैसे अमानत जो भी रहेंगी वो वापस लौटा दो, तो उसका कर्ज़ उसको मिल गया और माशाल्लाह पैसे से आपने भी इस्तेफ़ादा हासिल किया, तो कोई बात नहीं है इस तरीक़े से। लेकिन कोई रखे और आप उसमें ख़र्च कर रहे हो, ये नाजायज़ है, आपको इससे एहतियात बरतना पड़ेगी। दूसरा सवाल ये फैसल हाशिम साहब, मांगरोल, जूनागढ़, गुजरात से, इन्होंने कहा है, मौलाना अगर किसी मुसलमान से बातचीत बंद है और मैं पहल कर रहा हूँ बातचीत करने में, तो मेरे लिए क्या फजीलत है? और बार बार बात करने के बाद भी कोई आदमी अगर बात ना करे और बात को बंद ही रखे, उसके लिए क्या वईद है? हमारे फैसल हाशिम साहब, देखो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सवाल जो है उसके जवाब के सिलसिले में मुस्लिम शरीफ के अंदर मुझे दो रिवायतें मिली। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई भी मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बात को बंद रखे, और फरमाया जो आदमी सलाम में या बात में पहल करे वो अफजल है, उसको फजीलत बयान की। और दूसरी रिवायत में फरमाया कि जो आदमी जानबूझकर 3 दिन से ज़्यादा बातचीत को बंद रखे, कि एक आदमी सलाम भी कर रहा है, वो जवाब देने तैयार नहीं, तो ऐसे आदमी को चाहिए वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। ये इतनी सख्त वईद है। मैं समझता हूँ इस वईद को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे समाज में ज़रा सी बातों को लेकर आपस में नाराज़गी, ज़रा सी बातों को लेकर आपस में तोड़, और आजकल मैंने देखा हूँ बेसिक जो मसाइल है वो तो रहते एक तरफ, जो दुनियावी नामो नमूद से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। शादी में हमारा इकराम बराबर नहीं किए थे, हमारी मेहमान नवाजी बराबर नहीं किए, शादी के कार्ड में हमारा नाम नहीं छापे, हमको जो टॉवेल उड़ाए थे वो सस्ते वाली थी, महंगे वाली नहीं उड़ाई, हमारे घर की मस्तूरात को जो साड़ियाँ पहनाई गई वो 150-200 रुपये वाली थी, महंगे वाली नहीं थी। मतलब हमारे ज़माने में नाराज़गियाँ इन बातों को लेकर होती है और लोग फिर एक दूसरे का बाइकआउट करते हैं, नहीं उसके प्रोग्राम में नहीं जाना है, उसके जलसे में नहीं जाना है, उसके शादी में नहीं जाना है, उसके घर पे नहीं जाना है। और ये नाराज़गियाँ लेकर छोटी सी बात
कब्र में जा रहे हैं, क्या फ़ायदे का? चले गए कब्र में, कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन गए, निकल गई, फेकड़ी निकल गई पूरी, जो घमंड, जो अकड़, जो बड़ापन था। तो अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अगला सवाल, ये सोहेल शेख साहब बॉम्बे से, इन्होंने कहा है, बोले मौलाना मैं कॉस्मेटिक आइटम्स का होलसेल में बिज़नेस करता हूँ, बहुत सारे मेडिकल वालों को माल सप्लाई करता हूँ। तो अक्सर होता ये है कि माल उनको उधारी में देना पड़ता है, माल पूरा बिकने के बाद या 50% बिकने के बाद वो लोग पैसे देते हैं। तो शरअन मेरे लिए ये सूरत कैसी है, मैंने क्या करना चाहिए? असल में हमारे सोहेल भाई का इशारा मेरे उस सबक की तरफ है, 516वां जो सबक था, जिसके अंदर मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत के 4 उसूल बयान किए थे। वो जो प्रिंसिपल्स थे उसमें से एक ये भी था कि वो फरमाते थे कि मैं ना उधारी में माल लेता हूँ ना बेचता हूँ। सोहेल भाई कैसा है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अमल था वो उनका अपनी जगह पर था। आप बॉम्बे में तिजारत कर रहे हो, अब आपको अल्लाह ने वो फ़हम, वो फिरासत अता फरमाई है जिसकी बुनियाद पर आप ये समझ सकते हो कि जिसको मैं माल दे रहा हूँ उससे मेरा जो पूरा क्या पूरा पैसा है वो वापस आने की उम्मीद है या नहीं है। तो आप अपने जहन को इस्तेमाल करके, अपनी अक्लमंदी को, अपनी फिरासत को इस्तेमाल करके कदम उठाए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अमल था वो उनकी अपनी जगह पर, लेकिन कुरान और हदीस में कर्ज़ लेने देने के अहकाम बेशुमार है, उसकी फ़जीलतें भी है, अहादीस भी है, अहकाम भी है, मसाइल भी है। तो पता ये चला कि उधार का लेन देन हम लोग कर सकते हैं और ये अहादीस से साबित भी है। तो इसके लिए आप अपनी फिरासत का इस्तेमाल करें और अपने अक्लमंदी के एतबार से काम करें। अगला सवाल, ये हमारे मोहम्मद आसिफ भाई विरमगाम गुजरात से, इन्होंने पूछा है, बोले मौलाना हम लोग कंपनी के IPO ख़रीदते हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद ऊंचे रेट में बेचते हैं, तो शरअन ये कैसा है? भाई हमारे मोहम्मद आसिफ भाई, आपने जो सवाल किया हुआ है, आपका IPO को कम रेट में ख़रीदना बेचना, देखो ये इसका जवाब मैं ऑलरेडी एक्चुअली कल दे चुका हूँ। कल का जो मेरा सबक था वो पूरा शेयर मार्केट के ऊपर ही था। तो जो शेयर्स है IPO उसी की एक जो है किस्म है, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ये शेयर जो है पैदा होने से पहले उसकी एक यानी अंडे वाली शक्ल जिसे कहेंगे, तो ये तमाम सूरतें, इसके अंदर बेस तो वही है। कल का मेरा अगर आप सबक सुनेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किन कंपनियों से बचना चाहिए, किन कंपनियों के ख़रीदना चाहिए। अब चलो ठीक है, आपने हलाल कंपनी का ही ख़रीदा है, तो चूँकि वो एक तिजारत है, वो एक कारोबार है, तो आप उसे ऊंचे रेट में बेच सकते हो। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की ये किताब मेरे सामने खुली हुई है, जदीद फ़िक़ही मसाइल, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 261। देखो हज़रत मौलाना ने इसमें क्या लिखा हुआ है कि आजकल शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त एक अहम और माली एतबार से नफ़ा आवर कारोबार बन गया है। शेयर्स एक तो डायरेक्टली कंपनी से ख़रीदे जाते हैं, इसी को IPO कहते हैं, कभी ब्रोकर के थ्रू ख़रीदे जाते हैं, और कभी लोग आपस में एक दूसरे से, अभी जैसा आप IPO कंपनी से ख़रीद के थर्ड पार्टी को फेस टू फेस दे रहे हो, यानी बायर सेलर आमने सामने होते हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं। तो तीनों सूरतें जायज़ भी है, हलाल भी है, कोई हर्ज नहीं है। और नफ़ा, आपने जो IPO के बारे में कहा, 100 रुपये का IPO 1000 रुपये में आप बेच सकते हैं, 1500 में भी बेच सकते हैं, वो आपका नफ़ा है, आपके लिए हलाल है, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। मुझे खुशी हुई आपने विरमगाम से सवाल किया है, क्योंकि विरमगाम से एक पैसेंजर चलती है, विरमगाम पैसेंजर, बॉम्बे के लिए। हम लोग मदरसे में जब पढ़ते थे तो उस ज़माने में शाम के वक्त में, असर के बाद में जब टहलने के लिए स्टेशन की तरफ जाते तो रोज़ाना हमारा टहलने का टाइम और विरमगाम पैसेंजर का टाइम एक ही होता था। वो बेचारी ऐसी अजीब पैसेंजर थी कि हम लोगों ने उसके नाम पर, हमारे क्लास के अंदर कोई बच्चा अगर पढ़ने में
कमज़ोर होता, बार बार सबक सुनाने जाता, सबक नहीं याद रहता, बच्चे उसका नाम रखते थे, अरे बोले यार ये तो विरमगाम पैसेंजर के जैसा चल रहा है। तो मुझे वो बात आज याद आ गई। खैर, अगला जो सवाल है ये हमारे कामरान भाई है, गुयाना वेस्ट इंडीज़ से। इन्होंने पूछा है, मौलाना ज़मज़म का पानी ख़रीदना और बेचना शरअन कैसा है? और इसी तरीके से कामरान भाई, तुम्हारे मौलाना जाबिर साहब ने भी ये सवाल पूछा है। आप दोनों ने जो सवाल पूछा है, देखो इसके सिलसिले में बहुत सारी किताबें मैंने देखा हूँ, लेकिन मुझे जो जवाब मिला है ये मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब मुल्लान, इनकी वेबसाइट के ऊपर मुफ्ती साहब ने सेम आपके सवाल की तरह ही लिखा है कि बाइंग एंड सेलिंग बॉटल्ड ज़मज़म वाटर इज़ इंडीड परमिशेबल, यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं उसकी बॉटल्स को। इट फॉलोज़ द जनरल रूलिंग्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। कुछ कंडीशंस है पानी ख़रीदने और बेचने के बारे में, पानी चाहे फिर वो ज़मज़म का हो या नॉर्मल वाटर हो। क्या है उसके प्रिंसिपल्स? पहली चीज़ तो ये है, एक पानी आसमान से गिर गया, बारिश में तालाब में जमा हो गया, उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि वो अल्लाह का दिया हुआ पानी है, कोई भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरीके से कुएं का पानी है, वो पानी को भी नहीं बेच सकते, क्योंकि अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन अगर उसी पानी को कोई आदमी अपने कब्ज़े में ले ले, जैसे मिसाल के तौर पे एक बर्तन के अंदर ले ले, या फिर उसको फ़िल्टर करे, उसको बॉटल के अंदर पैक करे और पैक करने के बाद उसको बेचे, तो चूँकि वो बेचारे की उसमें मेहनत लगी है, उसने उसको फ़िल्टर किया, बॉटल के अंदर पैक किया और अच्छा किया, उसको और ज़्यादा क्लीन किया, और उसके ऊपर एक मेहनत करके वो या तो बॉटल में या तो पाउच में पैक करके आपको बेच रहा है, ये बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा मुसलमानों को कि मुसलमानों ने ऐसे कारोबारों में आना चाहिए कि पानी बेचकर आज लोग पैसा बना रहे हैं। मुसलमानों ने भी ऐसे कारोबार शुरू करना चाहिए, इनके अपने बॉटलिंग प्लांट होना चाहिए, वाटर प्यूरिफाइंग के प्लांट होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े कारोबार के अंदर जायज़ है हमारे शरीयत के अंदर, क्योंकि आप उसे फ़िल्टर करके बॉटल में पैक करके लोगों को बेच रहे हो, तो आप एक एतबार से सवाब का भी काम कर रहे हो, खिदमत भी हो रही है और दूसरी तरफ तिजारत भी हो रही है। अगला सवाल, ये कश्मीर से हमारी एक बहन है, इस्लाह मुआशरा की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिसर है वो बहुत बड़ी, और अल्लाह उस बहन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बेचारी बहुत ही पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ हमारा सबक सुनती है, कुरान की तफसीर सुनती है, सीरत के बयान सुनती है और अक्सर मसाइल भी पूछा करती है। हालांकि आपको बता दूं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके बावजूद खुद उन्होंने मुझे ये सब बातें बताई थी। आज भी मैं उनका एक सवाल ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना अल्लाह हाफिज़ कहना ये कैसा है? भाई हमारे आपा जान, अल्लाह हाफिज़ जो है ना, ये आज के लेटेस्ट और मॉडर्न ज़माने की देन है। असल जो शरीयत का मिजाज है, साहबा फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी से मिलो तो सलाम करो, और जब किसी से जुदा हो तो भी सलाम करो। यानी इब्तिदा भी सलाम से होनी चाहिए और इंतहा भी सलाम से होनी चाहिए, शुरू में भी सलाम हो और आखिर में भी सलाम हो। ये असल मसनून और सही तरीक़ा है। इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, फरमाते हैं कि अगर हम अल्लाह के नबी के साथ होते, सलाम करके एक दूसरे से मुलाकात करते, और इत्तेफाकन अगर हमारे और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई दीवार आ जाती, कोई मकान आ जाता और आप उधर से आते और फिर उसके बाद हम लोग आमने सामने होते, तो भी आप हमको फ़ौरन सलाम करते। इससे पता चला कि सलाम का कितना ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। रहा अल्लाह हाफिज़ का मसला, तो चूँकि मैं इसको बिदअत नहीं कह सकता, ये भी एक दुआ है और अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, लेकिन अफजल तो मैं यही कहूँगा सलाम को ही हमने प्रीफरेंस देना चाहिए। एकदम आखिरी जो सवाल है, ये हमारे अब्दुल जब्बार भाई है, मोमिनपुरा, पुणे में ही रहते हैं। यहाँ मोमिनपुरा एक इलाके का नाम है, वहाँ के हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, माशाअल्लाह बहुत एक्टिव आदमी है और दीनदार है। उसके अलावा अब्दुल जब्बार भाई ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसके अंदर एक किताब है और एक साहब जो है
वो बयान कर रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है क़यामत के करीब लोग खिंजीर का गोश्त खाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, और बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। मैंने वो अब्दुल जब्बार भाई पूरा डिटेल में सुन लिया हूँ आपका सवाल। देखो कैसा है, शरीयत की जो बुनियाद है वो बयानों के ऊपर नहीं है। एक आदमी ने किताब में देखा और बयान कर दिया तो अब उसके ऊपर हम लोग उसको बेस बनाकर या उसको दलील बनाकर या उसको हुज्जत बनाकर उस पर अमल करेंगे, इस पर नहीं है। शरीयत की बुनियाद कुरान और हदीस पर है। रहा ब्रॉयलर चिकन का मसला, वो हलाल है नाजायज़ है, तो मैं सबक नंबर, ये जो आपके मसाइल का सबक है, सबक नंबर 41 में पूरे डिटेल में बयान कर चुका हूँ। मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब मकाड़ा, साउथ अफ्रीका, इनका एक जवाब, इनकी बाज़ाब्ता एक टीम ने पूरी तरह से तहकीक़ात की कि आज के ज़माने का जो ब्रॉयलर चिकन है वो पिग के फीड से बनाया जाता है, सूअर के या किसी और तरीक़े से। तो उस टीम ने रिसर्च करने के बाद में ये नतीजे पर पहुंची कि आज का जो ब्रॉयलर चिकन है उसका और सूअर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके फीड से इसे नहीं बनाया जाता। तो मुफ्ती मोहम्मद ज़करिया साहब ने उसके जवाज़ का फतवा दिया, और मेरे इसमें पूरे इंग्लिश में है वो, आप सबक नंबर 41 सुन लेना, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से ये मसला समझ में आएगा। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, मुसलमानों से दरख्वास्त करूँगा, बयानों को सुनकर किसी चीज़ को हलाल और हराम मत समझो। कोई मौलाना ने बोल दिए ये हराम है, ये नाजायज़ है, उनके बयान में बोलने से हराम हलाल नहीं होता। शरीयत की बुनियाद किताब और सुन्नत और दारुल इफ्ता से जो फतवा निकलता है उसके ऊपर है। इस मुआमले में मुझे हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आली की एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरे दिल को लगी मुफ्ती साहब की वो बात, और मैंने मुफ्ती साहब का वो बयान 10 मरतबा से ज़्यादा सुना होगा, जिसमें हज़रत मुफ्ती साहब ने एक ऐसे ही मसले के ताल्लुक़ से फरमाया कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी राय ये है, उसकी राय ये है, फ़लाने की राय ये है, पाकिस्तान वालों की राय ये है, बांग्लादेश वालों की राय ये है। तो ये राय जो है ना, शरीयत के अंदर राय नहीं चलती। यहाँ पे पाकिस्तान वालों की राय क्या है, बांग्लादेश वालों की राय क्या है, फ़लाने मौलाना की राय क्या है, फ़लाने शेख साहब की राय क्या है, राय नहीं। यहाँ तो दारुल इफ्ता के जो मुफ्ती है वो उस मसले के ऊपर कुरान और हदीस के हवालों से उसके जवाज़ या अदम जवाज़ की क्या सूरत निकालते हैं, शरीयत की बुनियाद उसके ऊपर है, कुरान और हदीस के ऊपर, बयानों पर नहीं। एक मौलाना ने बयान में किसी चीज़ को हलाल बोल दिए तो हलाल हो गई, एक मौलाना ने हराम बोल दिए तो हराम हो गई, बयानों पे नहीं। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो इतने तकवे की बातें, चाय पीने को बैठे हम लोग, तो पार्ले बिस्किट जो है वो रखा हुआ था, मैं उसमें से लेने लगा, अरे अरे मौलाना ये पार्ले बिस्किट हराम है। मैं बोला कौन बोला आपको हराम है? नहीं नहीं, बोले ये फलाने मौलाना के बयान में मैंने सुना था। मैंने कहा नहीं, बयानों पे शरीयत के मसले नहीं तय होते, लेकिन मैंने कहा आपने जो अपनी दाढ़ी को काला किया हुआ है ये ज़रूर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी अपने दाढ़ी में काला खिजाब इस्तेमाल करे, काला करे अपने दाढ़ी को, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके सूरत को भी नहीं देखेंगे और उसका मुंह भी क़यामत के दिन काला होगा और उस पर लानत बरसती होंगी। ये हदीस है। मैंने कहा, बोले आप कैसी बात कर रहे, पाकिस्तान के फलाने मौलाना वो तो अपने दाढ़ी को काला करते हैं, फिर मैं कैसे ना करूं? मैंने कहा यही प्रॉब्लम है हमारा, यही मौलानाओं के इस्लाम पे हम अमल कर रहे हैं, कुरान हदीस वाले इस्लाम पे नहीं। ये मौलाना ने ये हलाल बोल दिया तो हलाल, वो मौलाना ने वो हराम बोल दिया तो हराम, ये मौलाना ने दाढ़ी को काला कर दिया तो तू भी कर, मैं बोला। और वो जो हदीस है अबू दाऊद शरीफ की, उसको रख बाजू को उठा के, जिसके अंदर फरमाया कि दाढ़ी काला करने वाले के मुंह को भी काला किया जाएगा। तो तुम जैसे लोग यही तो है ना, फतवों पे अमल नहीं करते, जबकि हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा के अंदर सराहतन इसके आदमे जवाज का फतवा दिया है, दाढ़ी को बिल्कुल काला खिजाब लगाना। तो आज यही हो चुका है। अब्दुल जब्बार भाई, वो ब्रॉयलर चिकन के बारे में एक ने उठा के अपना एक किताब खोल के रख दिया, ठोक दिया, और लोग उसी को शरीयत समझ रहे हैं। ये शरीयत नहीं है ये। तो इसके लिए आइंदा याद रखना,
हलाल और हराम वही जिसके ऊपर हमारे दारुल इफ्ता से फतवा सादिर हुआ है और हमारे मुफ्तियान इकराम ने और हमारे अकाबिरीन ने बाज़ाब्ता बैठकर कई मुफ्तियों के सिग्नेचर और दारुल इफ्ता के स्टैम्प के साथ में जिसको बतौर फतवे के सादिर किया, वो फतवा है। बयान में किसी ने कुछ बोल दिया, ये उसकी अपनी राय हो सकती है, उसकी अपनी ठोकम ठाक हो सकती है, शरीयत नहीं हो सकती है। और किसी मौलाना और मुफ्ती का अमल, वो दाढ़ी को काला करे या पीला करे, ये उसका अपना पर्सनल अमल हो सकता है, वो हुज्जत नहीं है हमारे लिए कि वो कर रहा है तो हम भी करें। अल्लाह मेरी तुम्हारी इससे हिफाजत फरमाए। और भाई अभी जिन लोगों के सवालात पेंडिंग है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते उसका जवाब आएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।